चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। सलीमुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज हम इस वक्त मौजूद हैं लांडी मजीद कॉलोनी UC4 में, जहां मुस्लिम लीग नून ज़िला मलीर के सदर और UC4 के चेयरमैन जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब की जानिब से आज मसाकीन और ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीम की जा रही है। और इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी तादाद है मसाकीन और ज़रूरतमंदों की जो यहाँ से राशन वसूल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी है। आज हमने प्रोग्राम रखा है राशन तकसीम का, क्योंकि ये गरीबों के लिए हेल्प के लिए हमने रखा हुआ ये प्रोग्राम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से, जिस चेयरमैन बनकर आए हैं। तो इंशाअल्लाह इस इलाके में जितने भी स्कूल हैं, स्कूल का मसला हल करवाएंगे और दीगर पानी के मामलात है, ये सीवरेज के मामलात हैं। इंशाअल्लाह पहले भी हमने इस इलाके के अंदर ये काम किया है और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह जो भी थोड़े बहुत ये मसले मसाइल इंशाअल्लाह उसको भी हम हल करेंगे। फिरोज भाई, अभी रमज़ान चल रहे हैं, आपने राशन का इंतजाम किया, खाना तो साल के 12 महीने खाता और आप हुकूमत में भी हैं और अल्लाह ताला ने आपको दिया, तो क्या 12 महीने सिस्टम नहीं शुरू कर रखे हैं? सर 12 महीना करते हैं, हमारे यहाँ ऑफिस खुला हुआ है। यहाँ पे जितने भी मुस्तहिकीन आते हैं, आप सुबह के वक्त आ जाए। यहाँ पे रोज़ाना 2, 4, 6 लोग आते हैं जो कि जिनको हम ये राशन देते हैं यहाँ से ना, यानी कि हर रोज़ाना 2, 4, 6 लोग यहाँ पे आते हैं जिनमें हम राशन। थैंक यू। अब तो निहाल हाशमी के थ्रू यहाँ पे नादरा की वैन मंगवाई थी, जिसमें तकरीबन 1500 लोगों के कार्ड बने थे। अभी भी हमारी ये कोशिश है कुछ लोगों के जो ये कार्ड बुला के, खासकर बिहारी कम्युनिटी का, उस पर इंशाल्लाह ये काम जारी है। अनकरीब इंशाल्लाह आप ये खुशखबरी सुनेंगे कि बिहारियों के जो ये शनाख्ती कार्ड का मसला इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हल हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। इनके तरफ से कुछ रोज़ेदारों को, बगैर रोज़ेदारों को, मकामी लोगों को हम तकसीम करेंगे राशन, इसीलिए आए क्योंकि हम इसमें करेंगे। मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, इस वक्त हालात मुल्क ये हैं, ये पाकिस्तान के शुरू से लेकर जब जस्टिस मुनीर था जिसने मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में, जब मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मेरी सिंध की जो मौजूदा हाई कोर्ट वो चीफ कोर्ट होती थी, उसमें मेरे 2 जज सिंधी जज थे, पाकिस्तानी हैं सिंधी जज थे, जस्टिस मोहम्मद बच्चन मेमन और जस्टिस मोहम्मद बख्श मेमन। इन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन को बहाल किया, लेकर फिर नजर ज़रूरत ईजाद हुआ। किसने ईजाद किया? उसका नाम है जस्टिस मुनीर। आज जस्टिस मुनीर का बदरू नजरिए ज़रूरत मौजूदा अदालत के ऐवानों में फिर रहा है। अभी अदालत है लेकिन अदल नहीं है, अदलिया है, अदलिया मौजूद है लेकिन इंसाफ नहीं है। और जस्टिस मुनीर का जो बदरू है वो उमर अता बंदियाल के अंदर दाखिल हो चुका है, और उमर अता बंदियाल अभी उस बदरू को घूम रहा है नजरिया ज़रूरत, लेकिन साकिब निसार के ज़ेरे साया चल रहा है। ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान के सारे, ये पहली मरतबा खिलाड़ा नहीं, शुरू से ये खिलाड़ा हुआ है। जस्टिस मुनीर ने भी अभी भी क्या कर रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अदल चाहते, हम कब तक कहेंगे एक ही मुल्क वाहिद रास्ता है कह के। सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है पार्लियामेंट और सुप्रीम है आइन। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती है। अब साफ कहना चाह रही, अदलिया का काम अदलिया का काम है, इंतजामिया का काम मुदाखलत न करे। ये क्या है? रातों रात 8 के बैच बनना है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का रास्ता कितना रोकोगे? वो भी आ रहा है। फिर तुम्हारे पाँव जमीन पर नहीं होंगे, उखड़ जाएंगे। आप ये कहते, मैं उस कायद का साथी हूँ। आज मैं मिल के आया हूँ, मैं लंदन से वापस आया हूँ। वो बड़े हौसले बुलंद से, अब मुझे खुशी है कि वो
बादशाह सऊदी बादशाह फरमान रवा मोहम्मद बिन सलमान ने अपना खुसूसी तैयारा भेज के मेरे कायदे को मदीने पाक में बुलाए और मक्के मुकरमा में बुलाए। इंशाल्लाह मक्के मुकरमा के दुआओं में, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दुआ में नवाज शरीफ और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की बोलबाला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी माशरे मुल्क को चलाने के लिए दस्तूर की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दस्तूर को सिविलियंस ने बनाया, आइन पाकिस्तान, और इस आइन को 12 आमरीत ने, गैर जमहूरी जर्नल्स ने तोड़ा, और हमेशा हमने इसको फिर जोड़ा। और उस तोड़ने वालों के साथ सहूलतकारी किसने की? सहूलतकारी की इरशाद हसन खान ने, सहूलतकारी की मौलवी मुश्ताक ने, सहूलतकारी की जस्टिस मुनीर ने। तो हम तो आइन बनाने वाले, जोड़ने वाले और बचाने वाले, हमारा इनका मुकाबला नहीं है। हम मुल्क बनाने वाले हैं, हम आइन बनाने वाले हैं, और इस मुल्क को लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने वाले, सड़कें बनाने वाले, बिजली लाने वाले, रोज़गार लाने वाले, सीपैक लाने वाले, ये सिर्फ आमरीत को लाने वाले लोग हैं। ये हमारा मुकाबला ना करें। हम अदालत नहीं लगाते, ना हमारा काम है इंसाफ करना, मगर हम अवामी इंसाफ चाहते हैं, हम अदल चाहते हैं। जिनका काम सियासत करना है उनको सियासत करने दें, पाकिस्तान को एक हादसे से दो चार ना करें। सर ये बताएं कि जब आपके हक में फैसले होते हैं तो आपके लिए अदालत सही हो जाती है, और जब आपके खिलाफ होते हैं क्या कहते हैं अदालत सही नहीं। तो ना हमारे हक में फैसले होती है, ना हमारे खिलाफ। फैसला होता है इंसाफ के लिए। आइन और फैसला किसी के हक में नहीं होना चाहिए, फैसला आइन और कानून और इंसाफ के हक में होना चाहिए। मरियम नवाज कहती है कि हमारे वालिद पे केस खत्म किया, फिर वो लंदन से आएंगे, तो ये कैसा कानून है फिर इस तरीके से? साकिब निसार से लेकर के हर जज और जनरल और बाजवा सब ने कहा कि नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस नहीं है। हमने एक मंसूबे के तहत इसको हटाया ताकि इमरान जैसे लाडले को लाना था। शायद इस मंसूबे के पीछे पाकिस्तान की तबाही हो। तो आप पाकिस्तान के लोग आज आपके तवज्जो से कह रहे हैं हमें वो नवाज शरीफ चाहिए जो इस मुल्क में खुशहाली लेके आए, जो गरीबों की बात करे, जो 30 रुपए के आटा लाए, जो 50 रुपए का पेट्रोल लाए, 50 रुपए का डॉलर लाए, 50 रुपए का चीना है, हमारे बच्चों को लैपटॉप दे। हमें वो नवाज शरीफ चाहिए। तो कौम को सदा दी, इन्होंने उसको हटा करके, उस पर कोई केस नहीं था। जब केस नहीं था तो हटाया क्यों? उससे माफी मांगना चाहिए और माफी मांग के उसको वापस लाना चाहिए। सर के साथ मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह, इंडस डिजिटल न्यूज़, कराची।